16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड गए थे और उनके नीदरलैंड जाने से पहले वहां के प्रधानमंत्री ने भारतीय अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज को लेकर एक बयान दिया था। दो चीजों पर बात की, एक तो भारत के अल्पसंख्यकों पर और दूसरा प्रेस फ्रीडम यानी कि मीडिया की आज़ादी पर बात की। नीदरलैंड के अखबार दी वीस्केंड के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री रब जेटन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डच सरकार को भारत में हो रहे हालात को लेकर चिंता है। ये सिर्फ प्रेस की आज़ादी का मामला नहीं है बल्कि वहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। इन चिंताओं को भारत सरकार के सामने बार बार उठाया जाता है। वैसे तो यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी दूसरे देश को भारत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बयान आया है तो जवाब मांगा जाएगा। इस मामले में भी वही हुआ। जेटन के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा गया। विदेश मंत्रालय वेस्ट के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि इस तरह के सवाल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से पूछे जाते हैं। माने कि उन्हें भारत के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी बयानबाजी होती है और फिर सवाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो अल्पसंख्यकों की आबादी 11% थी और अब ये दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में उनके अधिकारों के दबाए जाने का सवाल ही नहीं उठता। सीबी जॉर्ज ने आगे कहा कि भारत आधा अरब लोगों का देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी विविधता है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा देश हो जहां इतने सारे धर्म पैदा हुए हो। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म ये सभी भारत में ही शुरू हुए और आज भी यहाँ फल फूल रहे हैं। भारत उन गिने चुने देशों में है जहाँ यहूदी समाज को कभी भी उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा। ईसाई धर्म भी यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के तुरंत बाद भारत पहुँच गया था और आज भी यहाँ बढ़ रहा है। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा ईसाई रहते हैं। ईसाई धर्म यूरोप से पहले भारत आया था। इस्लामी भी पैगंबर मोहम्मद के समय में भारत आया और यहाँ तेजी से फैला। इसके बाद सीबी जॉर्ज ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत जीते जाते लोकतंत्र का देश है। यहाँ शांति के साथ सत्ता परिवर्तन होता है। सीबी जॉर्ज ने आगे कहा कि हमने गरीबी खत्म करने के लिए हिंसा का रास्ता कभी नहीं चुना बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से गरीबी मिटाने की कोशिश की। भारत दुनिया की कुल आबादी का लगभग 6वां हिस्सा है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का 6वां हिस्सा भारत में कभी नहीं है। यही भारत की खूबसूरती है जिस पर हमें गर्व है। भारत में हर अल्पसंख्यक समुदाय आगे बढ़ रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब अल्पसंख्यकों की आबादी 11% थी और अब बढ़कर 20% से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में सभी धर्मों के लोग खुशी और शांति से रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे तो इस मामले को उठाया नहीं गया और न ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से इसे लेकर कोई सवाल किया गया। नीदरलैंड में रब जेनेट से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच में स्पेस ट्रैवल और समुद्र सुरक्षा पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरी प्रधानमंत्री रब जेटन से लंबी बातचीत हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें रक्षा और सुरक्षा का विषय भी शामिल था। मैंने रक्षा उद्योग के लिए जल्द से जल्द एक प्लान बनाने की संभावना पर बात की। इसके अलावा हम अंतरिक्ष यात्रा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर सकते हैं। रॉब जेटन के बयान और भारतीय विदेश मंत्रालय के जवाब पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभानी। देखते रहिए द लेलन टॉप।